23 मार्च 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। भारत में भी ईरान इजराइल के बीच जारी तनाव के मद्देनजर जयपुर दुबई फ्लाइट 22 दिन से लगातार रद्द है। तो ये इंटरनेशनल माहौल चल रहा है। इस बीच देखिए अगली बड़ी खबर, एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पर सरकार ने एक बार फिर से बयान जारी करते हुए कहा कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, सप्लाई धीरे धीरे पूरी तरह से सामान्य हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या टल जाएगा ये एलपीजी गैस सिलेंडर संकट। सरकार ने अब गैस वितरण कंपनियों को भी कुछ निर्देश दिए और कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई भी बढ़ा दी गई है। कालाबाजारी रोकने पर भी शक्ति बढ़ती जा रही है। सरकार ने गैस कंपनियों को अपने दिए निर्देश में कहा कि होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन को पीएनजी कनेक्शन में प्राथमिकता दें राज्य सरकारें, और दूसरा सरकारी दफ्तरों और कैंटीन को पीएनजी अपनाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ना हो। ज्यादा से ज्यादा पीएनजी का यूज करो। ऐसा देखिए कई रेस्टोरेंट वाले तो अब एलपीजी क्राइसिस का एक्स्ट्रा चार्ज भी लेने लगे हैं लोगों से। 70 रुपए के खाने पर 15 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज सिर्फ एलपीजी गैस की कमी के बहाने लिया जा रहा। सोशल मीडिया पर इस तरह के बिल्स भी काफी वायरल हो रहे हैं। और वही देखिए दोस्तों, एलपीजी किल्लत के बीच सरकार ने एक और नया आदेश जारी कर दिया है। गैस बुकिंग के लिए नए नियम लागू हुए। 9 महीने से जिन लोगों के निष्क्रिय गैस कनेक्शन पड़े हैं उनकी बुकिंग पर रोक लगी। उनके लिए वापस ई-केवाईसी करना जरूरी होगा। घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये नए नियम लागू किए, नए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट्स को भी सरकार ने एलपीजी की जगह पीएनजी चुनने का निर्देश दिया है और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भी जल्दी कनेक्शन देने को कहा है। राज्यों को आज से 20% एक्स्ट्रा गैस मिलेगी, जो मैंने आपको बताया अपडेट। हालांकि एलपीजी क्राइसिस के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर ये आ रही है दोस्तों कि अमेरिका से एलपीजी और रूस से क्रूड ऑयल लेकर एक और शिप भी भारत पहुंच चुका है। गैस और कच्चा तेल लेकर अब तक 5 जहाज भारत आ चुके हैं। हालांकि फारस की खाड़ी में अभी 22 जहाज भी खड़े हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वो जहाज सुरक्षित खड़े हैं। जंग के हालातों की वजह से ये जहाज वहां फंसे हुए हैं। इससे पहले आपको बताऊंगा जगलाड़ की क्रूड ऑयल का जहाज आ चुका है, नंदा देवी जहाज और शिवालिक जहाज भी आ चुके हैं। और इस बीच आज 2 और जहाज एलपीजी और क्रूड ऑयल लेकर भारत पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। राजधानी दिल्ली बनेगी ग्लोबल सिनेमा हब। पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ऐलान किया गया। 25 से 31 मार्च तक 7 दिन ये मेगा शो चलेगा। दिल्ली में ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। और बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग ने इस साल 2026 के विधानसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने का भी आदेश दिया और खास करके पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 2400 से ज्यादा केंद्रीय बल कंपनियों को तैनात करेगा चुनाव आयोग। वहीं भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया कि एसबीआई योनो ऐप ब्लॉक होने का मैसेज अगर आपको आया है तो भूल करके भी आप उस फर्जी मैसेज पर क्लिक ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह का फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है। और इस मैसेज के साथ लिंक दी जाती है। आपको कहा जाता है कि अपनी केवाईसी आधार अपडेट करो, ये ऐप डाउनलोड करो, ये करो फलाना ढिमका। तो इस तरह से बिल्कुल भी आपको लिंक पर क्लिक ना करना और ऐसे एपीके ऐप डाउनलोड नहीं करने, वरना आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। एसबीआई की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई, ट्वीट करके देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल फर्जी क्लेम है। अच्छा, टेक न्यूज से एक और खबर देखिए। एक्स यानी ट्विटर पर आया एआई समरीज फीचर। अब एक क्लिक में आपको किसी भी ट्वीट की लंबे आर्टिकल की समरी मिल जाएगी। एक्स ने कंटेंट को तेजी से समझने के लिए नया एआई फीचर पेश किया है। उसकी समरी देख करके साथ में उसको सुन भी पाएंगे आप। ऐसा चलिए खबर है, लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 6 महीने बाद अब लेह पहुंचे। वो जेल से रिहा होने के बाद हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया, बोले कि उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा कि एआई जुडिशरी को मजबूत करने में मदद करे, डेटा रिकॉर्ड संभाले, पेटेंट पहचाने, लेकिन फैसला सुनाने के काम में दखल न दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंडिया सूर्यकांत का ये कहना है। और बड़ी खबर है, हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष ने 7 आरोप लगाए। हटाने की मांग वाले नोटिस में दावा किया कि सरकार के इशारों पर चलते हैं चुनाव आयुक्त। एसआईआर के जरिए लोगों का मताधिकार छीना गया, ये विपक्ष ने आरोप लगाया। और सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लेकर आया अब विपक्ष। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश के टॉप 10 मंदिरों के पास 9 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। तिरुपति बालाजी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धर्म स्थल है। पद्मनाभ मंदिर के पास सबसे ज्यादा खजाना है। ये आप टेबल में देख सकते हैं किस मंदिर के पास कितनी अनुमानित संपत्ति है। वहीं देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर चढ़े थे भगत सिंह। हालांकि उनको फांसी कल 24 तारीख को होनी थी, लेकिन अंग्रेजों ने डर के चलते तय तारीख से एक दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी थी 1931 में। आज ही के दिन ये देश के 3 क्रांतिकारी वीर भारत माँ के लिए शहीद हुए थे। यही वजह कि आज के दिन शहीद दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर भारत माँ के वीर सपूतों को नमन। और आज शहीद दिवस के मौके पर माई भारत राष्ट्रव्यापी शहीद दिवस पद यात्रा 2026 का भी आयोजन करेगा। और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहली खबर देखिए, एलपीजी किल्लत के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राहत मिलेगी। राज्यों के लिए एलपीजी का टोटल कोटा बढ़ाकर 50% कर दिया है। और जो प्रवासी मजदूर हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, उन्हें भी 5 किलो का छोटा एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। एलपीजी संकट के बीच आज राज्यों को 23 मार्च से ही 20% ज्यादा गैस मिलेगी। तो इस 20% के बाद राज्यों को मिलने वाली कुल सप्लाई जो है वो संकट के पहले के स्तर के 50% तक पहुंच जाएगी। ऐसा इसके अलावा केंद्र सरकार ने कहा कि ढाबों और होटलों को प्राथमिकता दी जाए और प्रवासी मजदूरों को 5-5 किलो के सिलेंडर दिए जाए। तो होटल, रेस्टोरेंट चलाने वाले व्यवसायिक कारोबारियों के लिए भी गुड न्यूज है। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर 50% कर दिया है और इसको लेकर सभी गैस कंपनियों को निर्देश भी जारी कर दिया। एचपी, इंडियन ऑयल, भारत गैस वगैरह ये देख सकते हैं आप, केंद्र सरकार द्वारा जारी लेटर भी है। तो आज 23 मार्च से ये राहत मिलेगी। इसके अलावा आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए आप। आज से ही बदल जाएंगे हवाई टिकट के नियम भी। सरकार खत्म कर रही है घरेलू किराए की कैब। तो अब एयरलाइंस कंपनियां मनमानी
मनमाना किराया वसूल पाएगी। आज 23 मार्च के बाद ये लिमिट पाबंदियां हट जाएगी। घरेलू फ्लाइट्स पर अब एयरलाइंस कंपनियां किराया बढ़ा पाएगी। सरकार ने इस पर लगी रोक हटा दी है। अभी कुछ महीने पहले आपको पता होगा इंडिगो संकट आया था। इस दरमियान 18,000 रुपए की अधिकतम लिमिट तय की थी केंद्र सरकार ने, और ये लिमिट अलग अलग किलोमीटर के अकॉर्डिंग अलग अलग थी। तो इतने दिन तक एयरलाइंस कंपनियां इस लिमिट से ज्यादा किराया नहीं ले पाती थी सरकार के मौजूदा नियम के मुताबिक। लेकिन अब ये नियम की डेडलाइन जो है आज से ही खत्म होने जा रही है। तो जाहिर सी बात है एयरलाइंस कंपनियां अब तो मनमाना किराया वसूलेगी ही। इसके अलावा भी हाल ही में सरकार ने एक और फैसला जारी किया था। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट सभी एयरलाइन कंपनियों को की कम से कम 60% सीटों पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूल पाएंगे ग्राहकों से। तो एयरलाइंस कंपनियों ने सरकार के इस फैसले का भी विरोध किया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ भी एयरलाइंस कंपनियों का कहना है कि हमें मजबूरन फिर ज्यादा किराया वसूलना पड़ेगा। ऐसा तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हवाई सफर आपका 1 अप्रैल से ही महंगा हो सकता है। मार्च में ये खुल होने के बाद कंपनियां अगले महीने से दाम बढ़ा सकती है। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों में डाले 25,101 करोड़ रुपए और आज 23 मार्च को होगी 1 लाख करोड़ की बड़ी VRR नीलामी। VRR यानी परिवर्तनीय रेपो रेट पर नीलामी के जरिए बैंकिंग सिस्टम में ये धनराशि उपलब्ध कराने जा रहा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश के बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। और WITT समिट में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। WITT मींस व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे। तो ये समिट का आयोजन होने जा रहा है। इसमें आज पीएम मोदी शामिल होंगे। और खबर है 23 मार्च को जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह। मोकामा में होगा 50 किलोमीटर का रोड शो भी है। मोकामा के विधायक जो कि इतने दिन जेल में बंद थे, आज पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद ये जेल से रिहा हो जाएंगे। और हरियाणा के फरीदाबाद में देखिए ओला उबर ड्राइवरों की जो हड़ताल चल रही है, सुरक्षा और कमाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सख्त केवाईसी नियमों की मांग है। तो 23 मार्च तक ये सेवाएं भी बंद रहेगी, ओला उबर कैब वगैरह की। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज से 26 मार्च तक समृद्धि यात्रा का 5वां चरण आयोजित करेंगे और इस दरमियान वो बिहार के इन जिलों का दौरा करेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में भी आज 23 मार्च को यूपी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सामाजिक पेंशन बढ़ाने को स्वीकृति मिल सकती है और भी टोटल 23 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मंत्रियों को चुनावी एजेंडा भी दिया जाएगा। तो देखते हैं यूपी कैबिनेट में आज क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। मैं आपको दिन में अपडेट बता दूंगा अलग से। और खबर है उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरा होने के मौके पर भी 23 से 25 मार्च तक जन जन सरकार 4 साल बेमिसाल थीम पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में आज विशेष कार्यक्रम भी होंगे। और वहीं दोस्तों मौसम विभाग की भी चेतावनी है। आज भी यूपी बिहार समेत कुछ राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट है। 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और खबर है खनन मंत्रालय ने मेगा प्लान बनाया है। आज 23 मार्च से शुरू होगा खनिज नीलामी का 7वां चरण। 19 ब्लॉक पर नीलामी लगेगी। वहीं छठ पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नहाय खाए के साथ बिहार में शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व चेती छठ भी है। नवरात्रि की तीज पर साल में 2 बार यह उत्सव मनाया जाता है। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, ईरान युद्ध को लेकर केंद्र सरकार अब अलर्ट हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुलाई। ऊर्जा आपूर्ति पर भी फोकस रखा गया। जी हाँ, ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग के बीच जो पश्चिम एशिया में तनाव के हालात चल रहे हैं, इस पर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। गैस और तेल की स्थिति पर तकरीबन 3.5 घंटे तक पूरी कैबिनेट के साथ चर्चा की। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई मंत्री शामिल हुए हैं। वैसे अब तक आपको बताऊंगा जंग के हालातों के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। एक तो आज से ही हवाई किराए पर लगी रोक हटा दी गई है। दूसरा, राज्यों को 20% ज्यादा गैस देने का आदेश दिया है। और तीसरा, प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी गई है। कई राज्यों में प्रीमियम पेट्रोल जो है वो 2 से 2.5 रुपए तक प्रति लीटर महंगा हो चुका है। तो अभी जो केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक की, इसमें पीएम मोदी ने एक तो सभी मंत्रियों को आदेश दिया कि लोगों की जरूरी सेवाएं ना रुकने पाए, क्योंकि युद्ध के कारण जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट बंद है, इस वजह से सप्लाई चेन बाधित है। और ऐसे में वैश्विक संकट के बीच भारत अपनी सप्लाई की आपूर्ति को और लॉजिस्टिक्स को सुरक्षित करने के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक कदम भी उठा रहा है। पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी ने प्लान बनाया है। विशेष समूह बनाया जाएगा। ईंधन आपूर्ति के लिए अन्य स्रोत तैयार करने के भी निर्देश दिए इस बैठक में। और पीएम बोले कि कोयले का पर्याप्त भंडार है तो बिजली की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी इस कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने बिजली, पेट्रोलियम, गैस समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ईरानी राष्ट्रपति से भी दूसरी बार फोन पर बातचीत करते दौरान पीएम मोदी ने इमारतों पर हमलों की निंदा की और समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता पर भी जोर दिया। और इस बीच बड़ी खबर देखिए, अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी। कहा कि ईरान दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। डिएगो गार्सिया हमले इस बात का सबूत है। अमेरिका और इजराइल मिलकर अब ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करने का प्लान बनाया। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो ईरान पर हमला और भयंकर होगा। तो ट्रंप की चेतावनी की वजह से शेयर बाजार में भी डर का माहौल है। आज भी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है, ये मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है। और इन हमलों के हालातों के बीच बीते दिन ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई में 4 मिसाइलें दागी, जिसमें 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और ट्रंप ने अब ईरान को हॉर्मुज रूट खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। तो ट्रंप की इस बात पर ईरान ने भी कहा कि अमेरिका ने अगर हमारे ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया तो हम हॉर्मुज रूट को पूरी तरह से बंद कर देंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरान का यह जवाब देखने को मिला। वहीं ग्लोबल मीडिया में एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि ईरान से सीज फायर वार्ता भी करना चाहते हैं ट्रंप। कहीं न कहीं देखा जाए तो इन जंग के हालातों में अब ट्रंप बैक फुट पर आ रहे हैं। लेकिन सीज फायर पर ईरान ने अपनी शर्त रखी। कहा कि पहले तो हमें जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दो, दूसरा आगे कभी हमला नहीं किया जाएगा, इसकी भी हमें गारंटी चाहिए। तो ईरान ने भी ये शर्तें रखी है सीज फायर के लिए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये सीज फायर आखिर कब तक होता है। और इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि ईरान ने हीट ट्रैकिंग मिसाइल से अमेरिका के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट F-35 को भी गिरा दिया। यह दुनिया का
सबसे एडवांस फाइटर जेट है, लेकिन अमेरिका ने ईरानी खतरे का अंदाजा नहीं लगाया और ईरान से जंग छेड़ दी। और वहीं इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के देशों से एक और अपील की कि ईरान के खिलाफ युद्ध में सभी देश शामिल हो। नेतन्याहू ने वर्ल्ड लीडर से ये अपील की है, जो कि इजराइल के पीएम है। और खबर आ रही है हमारे व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है। देखिए आप, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को सरकार ने बड़ी राहत दी। CGS MFI 2.0 स्कीम से 36 लाख छोटे कर्जदारों को अब सस्ता लोन मिल पाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। इस बारे में सरकार ने ये डिटेल नोटिस भी जारी किया, देख सकते हैं। और खबर देखिए, यूपी नोएडा के नवादा गाँव में ग्राम पंचायत ने बड़ा फैसला लिया। शादियों में अब म्यूजिक सिस्टम बजाने पर रोक रहेगी और उल्लंघन करने पर उस समाज का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। ग्रामीणों ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने और स्वास्थ्य प्रभावों को देखते हुए ये फैसला लिया। अब शादियों में धूम धड़ाके से डीजे वगैरह नहीं बज पाएंगे यहाँ ऐसा। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड के ऋषिकेश में नीम करोली बाबा पर आधारित एक बुक यानी पुस्तक लॉन्च की गई। ये किताब हिंदी समेत 3 भाषाओं में उपलब्ध है। बाबा के 34 भक्तों से बातचीत करके इस बुक को तैयार किया गया है। नाम रखा गया है दिव्य अनुभूति। हिंदी, मराठी और अंग्रेजी 3 भाषाओं में ये किताब उपलब्ध होगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, डॉक्टर सिर्फ बात करेंगे, पर्चा अब AI लिखेगा। 3 दोस्तों ने मिलकर कमाल का AI बनाया हेल्थ सेक्टर में, जो काफी फायदेमंद होने वाला है। IIT मद्रास के प्रोफेसर और उनके 2 दोस्तों ने मिलकर अश्विन AI नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया है। और इस AI टूल का शुरुआती पायलट प्रक्रिया के तौर पर दिल्ली एम्स में यूज होने जा रहा है। इस टूल के बाद डॉक्टरों को अब पर्चे या डेटा एंट्री की जरूरत नहीं होगी। एम्स दिल्ली में अश्विन AI से डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स भी बनेंगे। मरीज खुद अपनी मेडिकल हिस्ट्री क्लाउड से कभी भी देख सकेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, IRCTC ने एक नया टूर पैकेज लॉन्च किया है। भारत गौरव ट्रेन से दक्षिण भारत दर्शन करने का मौका है। 11 अप्रैल से यूपी गोरखपुर से चलेगी यात्रा। 11-12 दिन का ये टूर पैकेज होगा, जिसमें अलग अलग ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का मौका मिलेगा। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप IRCTC के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, अगले 4 महीने में भारत शुरू करेगा घरेलू कार्बन ट्रेडिंग। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया और उनका कहना कि इस कदम से साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी में मिलावटी दूध पीने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग सतर्क हुआ इस घटना के बाद। वैसे तो ये घटना मध्य फरवरी की है, जब यहाँ मिलावटी दूध की वजह से कई लोग बीमार पड़ गए। धीरे धीरे इनकी मौत होती गई। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी, दूध पीने से किडनी फेल हो जाती है और इस वजह से इनकी जान जा रही है। चलिए खबर देखिए, अमेरिका का ये मामला है। प्रेगनेंसी में वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया एक महिला को तो कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। डिलीवरी के बाद इस महिला के बच्चे की भी मौत हो गई थी। अमेरिकी कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। अमेरिका के ओहायो का ये मामला है। और बॉलीवुड से खबर है, फिल्म धुरंधर 2 ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ दिया। 500 करोड़ रुपए कमाए 3 दिन के अंदर ही। तीसरे दिन का कलेक्शन 113 करोड़ रुपए रहा। पुष्पा 2, जवान और दंगल फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने घोषणा की, कहा कि महिलाओं को 40-40 हजार रुपए देंगे। इनके ऐलान पर पंकज चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा वाले चांद तारे तोड़कर लाने का भी वादा कर सकते हैं। वही देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक नया इतिहास बन गया। वो हमारे देश में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड पवन चामलिंग के नाम था, उनको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। मोदी सबसे ज्यादा दिन सरकार प्रमुख रहने वाले राजनेता बन चुके हैं। उनके CM और PM दोनों के टोटल कार्यकाल के दिन 8,931 दिन पूरे हो चुके हैं। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए खबर आ रही है, 24 से 27 मार्च तक गुजरात दौरे पर रहेंगे दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान। पहले वो राजकोट पहुंचेंगे, यहाँ चुनावी जनसभाएं भी करेंगे। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक ट्वीट में है तो देखिए, राजस्थान बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट है अभी भी मौसम विभाग का। यूपी, बिहार, दिल्ली इन राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। हिमाचल में पिछले 5 दिन से बर्फबारी चल रही है। उत्तराखंड और सिक्किम में एवलांच का खतरा भी बढ़ा है। राजस्थान के भी आज 8 जिलों में बारिश की चेतावनी। जैसलमेर के खेतों में पानी भरा, इससे कई किसान भाई लोगों को भी नुकसान पहुंचा। वहीं मध्य प्रदेश के 45 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 17 जिलों में तो ओले भी गिरे। स्ट्रॉन्ग सिस्टम से कई फसलें तबाह हुई। किसानों ने मुआवजे की मांग की। हालांकि अब मध्य प्रदेश में मौसम साफ होगा। अगले 4 दिन तेज गर्मी पड़ेगी। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए, सहारनपुर में इतना घना कोहरा छाया कि 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। यूपी के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 3 दिन बाद फिर से बरसात के आसार रहेंगे। बिहार के भी बेतिया समेत 5 जिलों में कुहासा देखने को मिल रहा है। 6 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 7 लोगों की मौत हो गई अब तक। इस बार जो पश्चिमी विक्षोभ से मौसम खराब हुआ उसमें किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। और बिहार में तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 7 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इधर झारखंड में भी बारिश और ओलावृष्टि से राहत भी मिली, लेकिन तबाही भी देखने को मिली है। दुमका में एक व्यक्ति की जान चली गई। हालांकि आज यहाँ बारिश होने के आसार नहीं है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 3 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी है। जिला अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए उत्तराखंड सरकार ने। 5 जिलों में बारिश की भी संभावना है। हिमाचल में हालांकि कल मौसम साफ रहा, लेकिन आज से 5 जिलों में फिर से बारिश की चेतावनी है। 2 जिलों में बर्फबारी का भी अनुमान है, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। तो अगले 2 दिन आज और कल 23-24 मार्च को देश के अलग अलग राज्यों में बारिश वगैरह देखने को मिलेगी। हालांकि ज्यादा राज्यों में चेतावनी नहीं है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। केरल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर वगैरह पूर्वी भारत के ज्यादातर राज्यों में और दक्षिणी भारत में केवल केरल राज्य में बारिश की चेतावनी है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिए, ताकि मैं आपके राज्य सरकार द्वारा जारी नई सरकारी योजनाओं की जानकारी, आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, मार्केट अपडेट से खबर आ रही कि भारत की टॉप 10 कंपनियों की मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए घटी है पिछले सप्ताह मार्केट में गिरावट की वजह से।
HDFC बैंक टॉप लूजर रहा। वहीं खबर है कि IDBI बैंक में पब्लिक हिस्सेदारी बढ़ेगी, सरकार OFS लाने वाली है, ऑफर फॉर सेल, जैसे IPO होता है ना वैसे ही। चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी शंखनाद शुरू किया, भवानीपुर से प्रचार शुरू हुआ, 60,000 लीड का लक्ष्य रखा है। आज सोमवार को 11 बजे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक होगी और आज सोमवार से ही दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन भी शुरू हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने बॉयकॉट की भी धमकी दी है और एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि इस बार दिल्ली के बजट में समस्याओं का समाधान दिख सकता है। प्रदूषण से लेकर व्यापार तक कई अहम मुद्दों पर प्राथमिकता रहेगी। आज 23 मार्च से दिल्ली बजट का सत्र शुरू हो जाएगा। कल 24 मार्च को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करेगी और 25 मार्च को बजट पर चर्चा होगी। वहीं दिल्ली सरकार ने पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के 3700 करोड़ बकाया भुगतान को भी हरी झंडी दी। पहली किस्त के 500 करोड़ रुपए जारी होंगे और राजधानी दिल्ली में जुलाई तक होंगे वेंडिंग कमेटियों के चुनाव। 22,000 वेंडर्स को मिलेगा सर्टिफिकेट भी। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के खल्लारी मंदिर में रोपवे टूटा जिसमें 2 ट्रॉली खाई में गिरी, एक की मौत हो गई, 16 लोग घायल हो गए। संचालक और 2 स्टाफ के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में प्रसिद्ध धाम पर ये रोपवे टूटने की घटना देखने को मिली है। और बड़ी खबर आ रही है कि हॉर्मुज संकट की चपेट में आया भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भी। पेट्रोल की कीमतें 400 श्रीलंकाई रुपये के पार पहुंच चुकी है। श्रीलंका में महंगाई का खतरा फिर से बढ़ने लगा। एक ही दिन में एक झटके में पेट्रोल डीजल 81 रुपए तक महंगा हुआ। अभी पेट्रोल 398 और डीजल 382 रुपए प्रति लीटर चल रहा श्रीलंका में। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का असर दिख रहा है। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। पाकिस्तान में अब शिया मुसलमानों के धर्म गुरुओं ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी और कहा कि पाक आर्मी में हमारे भी 3 लाख जवान हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा ईद के मौके पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने बयान दिया था कि जिन शियाओं को दिक्कत है वे ईरान चले जाएं। तो इस बयान के बाद से पाकिस्तान में शिया धर्म गुरु गुस्से में है। ऐसा वहीं खबर आ रही कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश बना। पिछले साल 1139 लोग मारे गए। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत में आतंकी घटनाएं 43% तक घटी हैं। UN की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग पर भी खबर है कि 50 दिन या 100 दिन कितना भी टाइम निकल जाए आखिर ईरान से जंग जारी रखने को तैयार है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट बोले कि हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन ईरान को जंग में मात देकर रहेंगे। ऐसा हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भारी नुकसान के चलते इस जंग से पीछे हट सकता है, लेकिन फिलहाल अमेरिका के वित्त मंत्री का भी ये कहना है। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली पर गैस के बाद अब पानी का संकट छाया। पाइपलाइन फटने से चंद्रावल प्लांट जलमग्न हुआ। 4 दिन तक कई इलाकों में दिल्ली में जल की आपूर्ति बाधित रहेगी। इन इलाकों के लोग जरा सावधान रहे। और खबर है बिहार के निर्माण में मुजफ्फरपुर की विभूतियों का बड़ा योगदान। स्थापना दिवस पर इन महान नायकों को याद किया गया। बिहार अभी अपना 115वां स्थापना दिवस का जश्न मना रहा है। और बिहार में मेडिकल कॉलेजों में अब डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा ताकि मरीजों को बार बार रिपोर्ट लाने से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। वैसे यह आदेश न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए आदेश लागू हो चुका है। तो धीरे धीरे सभी राज्यों को यह नया नियम, नया आदेश पालन करना होगा। ऐसा वही खबर है बिहार में अवैध परिवहन का खेल भी खत्म होगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैमरों से खुलेगा चोरी का राज। वाहनों को रोके बिना भी वाहनों का वजन हो जाएगा। बिहार सरकार और खंड परिवहन विभाग मिलकर राज्य में यह नई तकनीक शुरू करने जा रहा है। और टेक न्यूज से खबर देखिए। गूगल AI स्टूडियो का बड़ा धमाका। अब सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखकर मिनटों में आप फुल स्टैक एप्स भी बना पाएंगे। गूगल ने यह नया टूल अपडेटेड फीचर्स के साथ पेश किया है। और हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला देखिए। अब दिव्यांगों को मिलेगी 3,000 रुपए मासिक पेंशन। इतने दिन 1,700 रुपए पेंशन मिलती थी, उसको बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया दिव्यांग जनों की पेंशन के लिए। और रेलवे के रनिंग स्टाफ का प्रति किलोमीटर भत्ता भी बढ़ चुका है। कर्मचारी संगठन ने 25% की मांग की थी, लेकिन रेलवे बोर्ड ने 14% तक ये भत्ता बढ़ाया है। वही खबर है कि इंस्टाग्राम एप्स DM वगैरह अब पहले जितना सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि 8 मई से मेटा कंपनी इंस्टाग्राम पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन बंद करने जा रही है। जो भी आपको व्हाट्सएप पर मिलता है वैसे ही इंस्टा में भी मिलता है, लेकिन अब ये बंद हो जाएगा। अब मैसेज इनक्रिप्टेड नहीं रहेंगे। कंपनी के लिए मैसेज एक्सेस करना संभव होगा, तो इंस्टाग्राम चैट की सुरक्षा पहले से कम हो जाएगी। वहीं खबर है गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में आज पेश करेंगे CAPF से जुड़ा विधेयक। IG स्तर पर 50% पद IPS से भरने का प्रस्ताव भी रखेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बड़ा अपडेट सामने आ रहा। चुनाव आयोग आज जारी करेगा पूरक मतदाता सूची। 27 लाख मामलों का हुआ निपटारा। और देखिए बंगाल चुनाव में AIMIM पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। ओवैसी ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन का भी ऐलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। अवध क्षेत्र के 15 जिलों में से 12 जिलों की कार्यकारिणी भी घोषित की गई। और राजस्थान राज्य के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। तो जिन स्कूलों की बिल्डिंग्स की हालत काफी खस्ता है, उन बिल्डिंग्स का रिनोवेशन किया जाएगा अब राजस्थान में। ऐसा वही देखिए टमाटर ने अभी किसानों को रुला रखा है। 100 रुपए भी नहीं निकल रही है लागत। खेतों में फसल सड़ने को मजबूर है। तमिलनाडु के किसानों ने तो कटाई भी रोक दी है। बाजार में टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के चलते मानो किसानों की कमर टूट गई है। इस तरह के गंभीर हालात देखने को मिल रहे हैं। देखिए जरा वही खबर है भारतीय रेलवे ने पत्थरबाजों पर लगाम लगाने और रेल हादसों को रोकने के लिए AI तकनीक के 11 नए तरीकों और टूल्स का इस्तेमाल किया है। ट्रेन टक्कर रोकने के लिए AI का बड़ा रोल कवच सिस्टम लगाया गया है। AI से ट्रेनों को ट्रैक किया जा रहा है। ट्रेन की हेल्थ चेकअप की जा रही है। AI कैमरे और सेंसर से ट्रेन की जांच हो रही है। रेलवे पटरियों ट्रैकों पर जानवरों को बचाने के लिए भी AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। और रेल मित्र ऐप के माध्यम से यात्रियों को स्मार्ट सुविधाएं भी मिल रही है। स्मार्ट कोच सिस्टम भी शुरू किया रेलवे की तरफ से हाल ही में। ये सिस्टम अब खुद ब खुद ट्रेन की मदद से खुद आपको अपनी हालत बताएगी। ऐसा तो ये रेलवे की नई पहल है AI के जरिए रेल यात्रियों की यात्रा को और सुगम और बेहतर बनाने के लिए।
है ना। वही खबर आ रही कि एसी महंगे हो सकते हैं जल्दी, कच्चे माल और एलपीजी संकट की वजह से एसी की कीमतें बढ़ा सकती है कई सारी कंपनियां। ऐसा वही देखिए आपकी हेल्थ को लेकर वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि टाइप 1 डायबिटीज से डिमेंशिया का खतरा 3 गुना तक बढ़ गया है। वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। और खबर है बिहार में मौसम की मार झेल रहे किसानों को मिलेगा मुआवजा। कृषि मंत्री ने जिला अधिकारियों से किसानों को हुए नुकसान की सर्वे रिपोर्ट भी मांगी है। यूपी नोएडा में शिक्षा विभाग सख्त हुआ, नए सत्र में नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी, नियम न मानने पर स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जाएगी। खास करके प्राइवेट स्कूल अपने मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। ये यूपी में प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देसी इकोसिस्टम के लिए काल बन रहे हैं विदेशी पौधे। अब सरकार विदेशी पौधों की प्रजाति पर भी लगाम लगाएगी। बिहार में भी मौसम का सितम जारी हुआ। अररिया, किशनगंज समेत 6 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। और मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते देखिए आप नातांज हमले का जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल के परमाणु केंद्र पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें भी। हालांकि जंग के हालातों के बीच ईरान का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक कदम उठाया गया। युद्ध के बीच जारी किया 1 करोड़ रियाल का नया नोट भी है, देख सकते हैं आप। और खबर है उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में बनेगी मिनी लाइब्रेरी। एजुकेशन को लेकर बच्चों में रुचि विकसित करना इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड में अब गांव वालों को भी देना होगा हाउस टैक्स और यूजर चार्जेस। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ये भी नई नियम लागू करने जा रही है। और खबर है दोस्तों हरियाणा में प्राण वायु देवता योजना का विस्तार किया सरकार ने। 5360 पेड़ों को मिलेगी पेंशन। कुल इतने पेड़ जो इस योजना के दायरे में आएंगे। देख सकते हैं आप ये योजना क्या है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से बजट की घोषणाओं के साथ इस योजना को लेकर अब ये बड़ा फैसला लिया है। और खबर है यूपी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काउंटडाउन शुरू हुआ। 300 हाई रेजोल्यूशन कैमरे और 5000 पुलिसकर्मी इसके उद्घाटन समारोह पर नजर रखेंगे। एसपीजी का भी कंट्रोल रहेगा। 28 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी का भी दौरा किया जाएगा यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल पोर्ट पर। ऐसा और खबर है बिहार गया से पटना जाने वाली ट्रेनें फिर से शुरू हुई। 45 दिन के मेगा ब्लॉक के बाद इनका जंक्शन वापस खुल चुका है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में नकली सरस घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, जिससे 31 टन नकली माल भी जब्त किया गया। घी के अलावा भी यहाँ से वनस्पति पाम ऑयल भी मिला। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया इस बारे में। और वहीं रिपोर्ट्स आ रही कि मध्य प्रदेश में भी एलपीजी संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ। पिछले 12 दिन से होटल रेस्टोरेंट्स को गैस नहीं मिल रही है। छत्तीसगढ़ की यह घटना देखिए आवारा कुत्तों ने ली 15 हिरणों की जान। अंबिकापुर संजय पार्क में आधी रात में एक कुत्ते घुसे और दौड़ा दौड़ा कर काटा। इस घटना के बाद डिप्टी रेंजर समेत 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। और छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल में 285 जेल में बंद कैदियों की मौत हुई है। हर साल 50 से ज्यादा डेथ होती है। सरकार ने यह आंकड़े जारी किए हैं। और झारखंड में देखिए दोस्तों बेमौसम बारिश का फसलों पर असर दिखा। खीरा और ककड़ी जैसे फसलों के फूल जड़े, आम के मंजर भी बर्बाद हुए। हालांकि नई फसलों के किसानों को लाभ हुआ। और झारखंड के जमशेदपुर में अभी 2 दिन पहले जो 227 किलो का जिंदा बम मिला था, उसके बाद प्रशासन ने एरिया सील करने का प्लान बनाया, क्योंकि इस बम को केवल सेना ही डिफ्यूज कर सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े इसके तार बताए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके देखिए आप अभी भी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि जिंदा बम के साथ लोग बाग फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन प्रशासन अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई घेराबंदी सील बंदी नहीं की गई है, जबकि ये कभी भी फट सकता है। वहीं पंजाब में आशा वर्करों ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका। 5वें दिन भी हड़ताल जारी रही। और हिमाचल एसडीआरएफ ने राष्ट्रीय CSSR प्रतियोगिता जीती। ओके और चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 26 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे आप। बीएड और डीएलएड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन 27 मार्च से ही शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में 2584 महिला परिचालकों की भी होगी भर्ती। गृह जिले में तैनाती की जाएगी। इसके लिए अलग अलग जिलों में रोजगार मेले लगाए जाएंगे जल्दी। उत्तर प्रदेश परिवहन राज्य मंत्री की तरफ से घोषणा की गई। हिमाचल प्रदेश में पटवारियों के 645 पदों पर होगी भर्ती। महिलाओं को रजिस्ट्री शुल्क में भी छूट मिलेगी। हिमाचल के बजट में सरकार ने ये घोषणाएं की है। और हिमाचल सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, पुलिस विभाग में निकली बम्पर वैकेंसी। 1000 कांस्टेबल व 50 महिला सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती होगी। जल्द ही इनके भी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा हिमाचल में साइबर सुरक्षा के लिए साइबर मित्र योजना भी शुरू की जाएगी। वही देखिए बिहार पटना के स्कूलों में महंगी हुई पढ़ाई। फीस किताबों की कीमतों में तकरीबन 15 से 30% की बढ़ोतरी की गई है, जो कि एनसीईआरटी से 7-8 गुना ज्यादा दाम है। प्राइवेट स्कूल देखिए आप मनमानी फीस वसूल रहे हैं। और खबर है झारखंड में अब आरटीई से पहले नियुक्त टीचर भी दे सकेंगे जेटेट परीक्षा। गाइडलाइंस में ये भी प्रावधान रखा गया है। और कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट्स हैं। रेलवे में 10वीं पास की 11,127 भर्तियां चल रही हैं अभी। एसएसबी में 1924 वैकेंसी है। इस सप्ताह 17,500 से भी ज्यादा पदों पर अलग अलग वैकेंसीज निकली है, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये कुछ और गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अपडेट। और राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आज 23 नहीं बल्कि कल 24 तारीख को आएगा। स्टूडेंट इस ऑफिशियल पोर्टल पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और वहीं रेलवे में 5,349 पदों पर जो वैकेंसी निकली थी, उनके लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज ही है। तो वेस्टर्न रेलवे की इस पोर्टल पर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हरियाणा में अब गांव-गांव तक स्किल की पहुंच होगी। हार्ट्रॉन से बदलेगा युवाओं का भविष्य। हार्ट्रॉन यानी हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से राज्य में 79 अत्याधुनिक स्किल सेंटर का संचालन शुरू किया गया है, जिनके माध्यम से प्रदेश में युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर रोजगार के नए अवसर देने की दिशा में कार्य किया जाएगा। ऐसा तो ये हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छी खुशखबरी है। वही देखिए उत्तर प्रदेश में BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने PhD के नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब नौकरी मिलते ही पार्ट टाइम मोड में शिफ्ट हो जाएगी फुल टाइम PhD। ऐसा और खबर है पश्चिम बंगाल में आज आ सकती है सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट भी। 27 लाख वोटर्स पर असर पड़ेगा। दावा किया जा रहा है कि काम के दबाव में एक और BLO की मौत हो गई। वहीं जम्मू यूनिवर्सिटी में जिन्ना से जुड़े टॉपिक्स हटाने की भी सिफारिश की गई।
अल्पसंख्यकों का नेता बताया गया। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों को रुका पैसा और मेष राशि वालों को नौकरी के नए मौके मिल सकते हैं। मिथुन राशि वालों की इनकम भी बढ़ेगी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख